That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज चर्चा एक ऐसे फैसले पर जो सिर्फ कानून की व्याख्या नहीं बल्कि पहचान, अधिकार और धर्म के जटिल रिश्तों को छूता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोग ही अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ईसाई या किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसका एससी दर्जा तत्काल समाप्त हो जाता है। ये फैसला एक ऐसे मामले में आया जहां धर्म परिवर्तन के बाद भी एससी एसटी एक्ट के तहत संरक्षण की मांग की गई थी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आधार समझते हैं। ये निर्णय संविधान के उस प्रावधान पर टिका है जिसे 1950 के राष्ट्रपति आदेश यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अनुसूचित जाति का दर्जा केवल उन लोगों को मिलेगा जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में दो टूक कहा, अगर कोई व्यक्ति इन धर्मों के अलावा किसी और धर्म को अपनाता है तो वो एससी के तहत मिलने वाले किसी भी अधिकार, आरक्षण या कानूनी संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। अदालत ने इसे पूर्ण और बिना किसी अपवाद के लागू नियम बताया। इस फैसले का संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। मामला आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति से जुड़ा था जिसने ईसाई धर्म अपना लिया था और एक पादरी के रूप में काम कर रहा था। उसने अपने खिलाफ हुए कथित जातीय दुर्व्यवहार के मामले में एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन अदालत ने माना, जब कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से किसी अन्य धर्म को अपनाता और उसका पालन करता है तो वो कानूनी रूप से अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। यहाँ कोर्ट का तर्क सीधा है, एससी का दर्जा केवल सामाजिक और धार्मिक संरचना से जुड़ा है और अगर वो धार्मिक आधार बदल जाता है तो उस दर्जे का कानूनी आधार भी समाप्त हो जाता है। हालांकि यहीं से बहस शुरू होती है। आलोचकों का कहना है ये फैसला सामाजिक वास्तविकताओं को पूरी तरह नहीं देखता। उनका तर्क है कि धर्म बदलने से सामाजिक भेदभाव तुरंत खत्म नहीं हो जाता, खासकर भारत जैसे समाज में जहां जाति की पहचान कई बार धर्म से भी गहराई से जुड़ी होती है। कई रिपोर्ट्स और अध्ययन ये बताते हैं कि ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाने वाले दलितों को भी सामाजिक भेदभाव और हाशिए पर रहने की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है, अगर भेदभाव बना हुआ है तो संरक्षण क्यों नहीं? दूसरी ओर इस फैसले के समर्थक कहते हैं कि एससी आरक्षण और कानूनी सुरक्षा का आधार केवल भेदभाव नहीं बल्कि इस विशेष सामाजिक ढांचे से जुड़ा है जो ऐतिहासिक रूप से हिंदू समाज में मौजूद रहा है। उनका तर्क है, अगर ये दायरा सभी धर्मों तक बढ़ा दिया जाए तो इससे आरक्षण व्यवस्था का मूल उद्देश्य और संतुलन प्रभावित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों का भी हवाला दिया है। 1985 के सुसाई बनाम भारत सरकार मामले में भी अदालत ने कहा था, केवल लाभ पाने के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करना संविधान की भावना के खिलाफ है। हालांकि कोर्ट ने ये रास्ता भी खुला रखा है कि अगर कोई व्यक्ति दोबारा अपने मूल धर्म में लौटता है तो उसे एससी दर्जा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए सख्त शर्तें हैं। उसे ये साबित करना होगा कि उसने वास्तव में धर्म परिवर्तन किया है, पुरानी परंपराओं को अपनाया है और सबसे महत्वपूर्ण, उसे उसके मूल समुदाय ने स्वीकार कर लिया है। यानी पहचान केवल व्यक्तिगत घोषणा से नहीं बल्कि सामाजिक स्वीकृति से तय होगी। ये पूरा विवाद एक बड़े सवाल की ओर इशारा करता है, क्या आरक्षण और संरक्षण का आधार धर्म होना चाहिए या सामाजिक भेदभाव? कानूनी दृष्टि से देखें तो अदालत ने संविधान और 1950 के आदेश की स्पष्ट व्याख्या की है। इसमें कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ी गई है। लेकिन सामाजिक दृष्टि से ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जमीन पर भेदभाव की वास्तविकता कानून की परिभाषाओं से कहीं ज्यादा जटिल है। ये फैसला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी नीतियां समाज के बदलते स्वरूप के साथ चल रही हैं या अब समय आ गया है कि इन पर नए सिरे से विचार किया जाए? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, धर्म परिवर्तन के साथ एससी का दर्जा खत्म हो जाता है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि क्या पहचान सिर्फ धर्म से तय होती है या समाज के व्यवहार से? आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।